ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है भाई। सवाल यह है कि आर्जिकल कॉलेज से लेकर शमशान तक क्या मैनेज कर रहे थे ममता बनर्जी के एमएलए। आखिर ममता बनर्जी के एमएलए जल्दबाजी में ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार क्यों करना चाहते थे। 1-2 घंटे नहीं बल्कि सीबीआई ने ममता के विधायक से 7 घंटे पूछताछ की और एमएलए ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे टीएमसी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने टीएमसी विधायक निर्मल घोष से पूछताछ की है। घोष पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। सीबीआई हर एंगल से इस पूरे केस को जांच कर रही है। ये इंट्रोगेशन माने बातचीत करीब 7 घंटे तक चली। निर्मल घोष पर शिकंजा इसलिए ज्यादा कसा हुआ है क्योंकि वो डॉक्टर रेप हत्याकांड के दिन आर्जिकर अस्पताल में कई घंटों तक ठहरा था। सोचिए आप, सीबीआई ने बताया कि मामले में अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर अपूर्वा विश्वास से भी पूछताछ की गई है। देखिए, सीबीआई ने पहले आरोप लगाया था कि डॉक्टर के माता पिता के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करने के बावजूद उसका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जूनियर डॉक्टरों के एक वर्ग ने अपराध के बाद टीएमसी विधायक निर्मल घोष की अस्पताल में मौजूदगी पर भी कई सवाल उठाए थे। लाजमी भी है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीड़िता को शमशान घाट लाए जाने से पहले 2 और शव थे, लेकिन उससे पहले ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार करा दिया गया। जिसके बाद सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि कतार में आगे निकलने के बारे में पूछे जाने पर टीएमसी विधायक निर्मल घोष ने बताया कि पोस्टमार्टम के मामलों में शव को प्राथमिकता देना एक नियम है। इसके अलावा उस स्थान पर भीड़ जमा होने लगी थी, इसलिए कर्मचारियों ने पहले उसका यानी ट्रेनी डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। निर्मल घोष ने कहा कि उन्होंने पीड़िता के माता पिता की इच्छा का पालन किया था। उन्होंने ये भी बताया कि वो अस्पताल में इसलिए मौजूद थे क्योंकि वो उनके निर्वाचन क्षेत्र की निवासी थी। लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता के पिता टीएमसी के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं भाई। कह रहे हैं कि निर्मल घोष अस्पताल में थे और हमने उन्हें शमशान घाट पर भी देखा। मैंने केवल पूर्व पार्षद सोमनाथ डे को सूचित किया था। जब हम शमशान घाट पहुंचे तो हमने उसे अंतिम संस्कार के लिए चिता के सामने लेटा हुआ पाया, माने बेटी को। हमें बताया तक नहीं गया और घोष साहब कह रहे हैं कि माता पिता की इच्छा का पालन हुआ है। सवाल बड़े हैं। निर्मल घोष ने सफाई देते हुए कहा कि पीड़िता मेरे विधानसभा क्षेत्र की डॉक्टर थी। मैं चाहता हूं कि अपराधियों को फांसी की सजा मिले, मैं उनके लिए न्याय चाहता हूं। लेकिन भाई, सीबीआई अधिकारी बार बार कह रही है कि घोष पर मृतक डॉक्टर की जल्दबाजी में अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाने का संदेह है। सीबीआई का साफ कहना है कि उसके पास कॉल डिटेल है सीबीआई के पास, जिसमें पाया गया है कि 9 अगस्त को आर्जिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जो कि ममता के बेहद खास हैं, और निर्मल घोष के बीच बातचीत हुई थी कई घंटों। उसी बातचीत के बारे में जानने के लिए उनसे पूछताछ की गई। अरे भाई, प्रिंसिपल और विधायक के बीच क्या बातचीत हुई होगी, आप सोचिए। और क्यों बातचीत हुई, ये बड़ा सवाल है और इस पर सीबीआई को संदेह होना तो लाजमी है। फिलहाल सवाल के कई घेरों में ममता के विधायक फंसे हैं और इन सवालों से बचकर निकलना विधायक जी के लिए बेहद मुश्किल है। बहरहाल, आपको याद ही होगा, बीते 9 अगस्त को कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया था अस्पताल में। उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतक का शव अर्धनग्न अवस्था में सेमिनार हॉल में पड़ा मिला था। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार है। उसके अलावा 2 और लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ममता बनर्जी के बेहद खास शामिल हैं। सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने संदीप घोष और अन्य 3 की जेल रिमांड को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, जो अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंधित मामले में जेल में बंद है। अब देखना अहम होगा कि और क्या-क्या बड़े खुलासे इस केस से जुड़े आते हैं और ममता सरकार पर क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।